Hello kids, I'm going to explain you question number 11. In the figure given, find the measure of angle 1, angle 2 and angle 3. So angle 1, angle 2, angle 3 are the interior angle of triangle PQR. PQR, you can see this triangle PQR. So 1, 2 and 3 are interior angle of triangle PQR. Now we are getting 104 डिग्री एंगल एज एक्सटीरियर एंगल क्योंकि बाहर है ट्राइंगल के, 136 डिग्री एंगल भी है जो कि बाहर है ट्राइंगल के. So we have to think about the three things. With the help of three things we can find out the angle of any triangle. First one is exterior angle is given, so with the help of the linear pair angle we can find out the adjacent angle. ठीक है, जो यहाँ भी निकल जाएगा और जो इसकी वैल्यू हम यहाँ भी फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पर फाइंड करेंगे इट विल बी वॉट, एंगल 3 की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री माइनस 136 डिग्री, और इसका रीज़न क्या होगा, लीनियर पेयर हो जाएगा. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल 3, व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री एंड 136, इट विल बी 44 डिग्री. Fine, so this angle will be 44 degree. And how we got this angle? By with the help of linear pair. In the same way, angle 2 we can find out. So we will write angle 2 is equal to 180 degree minus 104 degree. 104 degree. 180 degree minus 104 degree. So it will be 76 degree. ठीक है, it will be 76 degree. So what will happen now, we have to find out the unknown angle is angle 1 only. So ट्राइंगल के दो एंगल हमको मिल गए हैं, 76 डिग्री 44 डिग्री. कैन वी फाइंड आउट एंगल 1? तो एंगल 1 निकालने के लिए हम क्या, यहाँ भी हमने कौन सा, एंगल 2 के लिए भी हमने कौन सा रीज़न लिया है, लीनियर पेयर. ठीक है, वी हैव यूज्ड द रीज़न लीनियर पेयर. नाउ एंगल 1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस 76 डिग्री प्लस 44 डिग्री. मतलब एंगल 1 निकालने के लिए हम इन दोनों को सम करेंगे और 180 डिग्री से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. ठीक है, क्यों, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी. दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी. सो इट विल बी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री. ठीक है, इट विल बी 60 डिग्री. नाउ वैल्यू ऑफ एंगल 1 इज 60 डिग्री. जैसे जैसे आपको एंगल की वैल्यू मिलती जाती है आप ट्राइंगल में उनकी वैल्यूज़ लिख सकते हो. जैसे एंगल 3 हमने निकाला 44 डिग्री. ठीक है, तो हमने एंगल 3 की जगह पे क्या रख दिया, 44. एंगल 2 हमने निकाला 76 डिग्री, तो एंगल 2 की जगह हमने क्या रखा, 76 डिग्री. एंगल 1 हमने निकाला 60 डिग्री, तो एंगल 1 की जगह पे हमने क्या रख दिया, 60 डिग्री. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग को क्या क्या निकालना है, एंगल सी बी ए. दिस एंगल वी हैव टू फाइंड आउट. इसको हम लोग 1 नेम दे देते हैं, एंगल ए बी सी. सी ए बी इट इज़ 2, एंगल ए बी सी इट इज़ 1, एंड एंगल ए सी बी मीन्स अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द 3 एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल. जो एंगल का नाम लिखा हुआ है यू शुड बी वेरी क्लियर इन द फिगर विच पार्ट यू हैव टू फाइंड आउट. सी ए बी, सी ए और बी, तो ये वाला एंगल हमको निकालना है. एंगल 1 निकालना है, एंगल 3 निकालना है. तो अगेन व्हाट दीज एंगल्स आर, दे आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. ये हमारा ट्राइंगल है जिसके इंटीरियर एंगल्स ये तीनों एंगल है. सबसे ईजी वे में एंगल 3 हम निकाल सकते हैं. एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री. वाई, व्हाट इज़ द रीज़न, इट इज़ लीनियर पेयर. ठीक है, लीनियर पेयर, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 75 डिग्री. तो हमने एंगल 3 की जगह पे क्या लिख दिया, 75 डिग्री लिख दिया. अब ये वाला हमने क्लास 6 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे. व्हेन 2 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, तो उनके आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, इक्वल. ये एंगल क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टेक्स पे बनने वाले दो एंगल जो कि आमने सामने होते हैं उनकी साइड्स कॉमन नहीं होती हैं. इस एंगल की ये दोनों आर्म्स हैं और इस एंगल के ये दोनों आर्म्स हैं. तो एंगल 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये डायरेक्ट आंसर आएगा. इट इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो एंगल 2 विल बी इक्वल टू
45 degree. Angle 2 will be equal to 45 degree, vertically opposite angle. Now we know या तो एंगल 1 निकालने के लिए आप एक्सटीरियर एंगल का यूज़ कर सकते हो, या तो आप ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल यूज़ कर सकते हो. अगर आप एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो एंगल 1 इज इक्वल टू 105 डिग्री माइनस 45 डिग्री. ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल. ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल. सो ये कितना हो जाएगा? 65 डिग्री. ये वैल्यू आ गई इसकी 65 डिग्री. एंड अनदर मेथड इज इन दोनों को सम करें और 180 डिग्री में से माइनस कर दें. दैट प्रॉपर्टी विल बी एंगल सम प्रॉपर्टी. प्लीज मेक द करेक्शन. 105 डिग्री माइनस 45 डिग्री, इट विल बी 60 डिग्री. ठीक है, इट विल बी 60 डिग्री. व्हेन वी विल ऐड दीज 3 एंगल्स इट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, अगर ये भी 65 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 180 से ऊपर. सम इसका क्या हो जाएगा? 180 से ऊपर. 105 डिग्री माइनस 45 डिग्री, आंसर इज 60 डिग्री. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में एक ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल DEC, जिसमें 30 डिग्री एक्स दिया हुआ है और वाई. तो वाई यहाँ का क्या है? इस ट्राइंगल के लिए हमने इस साइड को एक्सटेंड किया है, तो वाई इज़ द एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्राइंगल DEC. ठीक है, यहाँ पर हमको ये अगर x नोन होता तो हम y को निकाल सकते थे. इन दोनों को ऐड करके हमारा y आ जाता. क्यों? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. अब हम बिग ट्राइंगल देखते हैं, ABC को देखते हैं. इसमें हमको 30 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है. अगर हम बिग ट्राइंगल लें, अगर मैं ऐसे फिर से बना दूँ फिगर को, ये बिग ट्राइंगल है, तो ये वाले एंगल को लेंगे और ये वाले एंगल को लेंगे. इन दोनों का सम क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल होगा. ठीक है, तो ये 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री क्या हो जाएगा? x हो जाएगा. तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री. रीज़न क्या है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. ठीक है, तो हमको x कितना मिल गया? 60 डिग्री मिल गया. अब हम लोग y कैसे निकालेंगे? एंगल D प्लस एंगल x. एंगल D ये है और एंगल x तो ये हमारे पास है ही. ठीक है, तो कितना हो गया ये? 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री. अगेन वी विल राइट द रीज़न, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल था y और ये दोनों क्या है? इंटीरियर अपोजिट एंगल है. तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इन सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. ठीक है, हमको जहाँ भी एक्सटीरियर एंगल या दोनों इंटीरियर एंगल मिल रहा हो उसकी हेल्प से हम एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं. फिर ये दोनों इंटीरियर एंगल की हेल्प से हम लास्ट वाला एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं.